हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ 3 है, 3m+1 के रूप का होता है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये दर्शाना किस तरीक़ा से है, इसका वर्ग करने पर जो है 3m या 3m+1 का रूप का होना चाहिए। ठीक है, आइए सबसे पहले समझें, लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक जो है a मान लेते हैं, पूर्णांक a है। क्लियर। तो यहाँ a है, यहाँ दे दिया है क्या 3m, यानी हम a बराबर 3m+r करते हैं तो b का वैल्यू कितना है 3, यानी b इक्वल टू क्या चीज़ जी 3। अब यूक्लिड विभाजन है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं a बराबर BQ+R, यानी a बराबर कुछ नहीं, b का वैल्यू 3Q प्लस ये r, जो कि आप लोग ये भी जानते हैं 0 जो है r से छोटा होगा, सॉरी 0 जो है r से 0 जो है मतलब क्या होगा, यहाँ 0 जो होता है r के बराबर होता है, ठीक है, नहीं तो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और जो r होता है b से कभी भी छोटा होता है। जैसे यहाँ ये चीज़ रफ के लिए कर लेते हैं, जैसे यहाँ ये a भाज्य होता है और ये भाजक होता है और q शेषफल और ये r, तो शेष कभी भी आता है इस भाजक से कम आता है। जैसे यहाँ 3 है तो इसका संभवतः शेष कहाँ तक आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। मान लीजिए 3 आ रहा है शेष, तो 3 एकम 3 फिर कट नहीं जाएगा, इसलिए संभवतः शेषफल कभी भी भाजक से एक कम आता है। ठीक है, तो यानी यहाँ देखा जाए तो a बराबर 3Q+R, यहाँ r इक्वल टू क्या मान लेंगे 0, 1, 2। क्लियर है। अब देखो, अब r इक्वल टू 0 लेने पर लिखेंगे, r इक्वल टू 0 लेने पर, ठीक है जी, r इक्वल टू 0 लेते हैं, तो r इक्वल टू 0 लेने पर करेंगे तो a बराबर 3Q+R, तो r के जगह 3Q+R, तो यहाँ a बराबर 3Q+R के वैल्यू कितना रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक है जी। अब बोला है कि वर्ग करने पर, है ना, क्या बोला है वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ देखो a² बराबर 3Q का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा, इतना को हम ये 3 इंटू यहाँ देखो 3 3 9, 3 3 9 Q² हो जाएगा, 9 Q² हो जाएगा। इतना कितना हो जाएगा 9 Q² हो जाएगा, 3 3 9 और Q का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया। ठीक है, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3Q², बोलिए इसको तोड़ सकते हैं, फिर 3 3 9 Q² हो जाएगा। क्यों तोड़ रहे हैं अभी आपको बता रहे हैं, यहाँ इसलिए तोड़ रहे हैं, इसको इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ मान सकते हैं, माना कि इतना को हम मान लेते हैं m, इतना को क्या मान लेते हैं m, यहाँ लिख सकते हैं 3Q² बराबर m, कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये मान लिए हम, तो यहाँ हो जाएगा 3m, इतना को m मान है तो 3m के रूप में बैठा कि नहीं बैठा, बोलिए, ये हो गया। अब r इक्वल टू क्या रखेंगे, अब r इक्वल टू 1 रखेंगे, r इक्वल टू क्या रखेंगे 1 लेने पर, लिखेंगे r इक्वल टू 1 लेने पर। ठीक है जी। r इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस ये 1, 3Q+1, तो यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, a² तो 3Q+1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये भी होता है, चाहे a² प्लस 2ab प्लस b², ये भी होता है। अब आपको जैसे मन करे वो फार्मूला पर, इसमें मन जिस पर करे उस पर आप बैठाओ। इसको हम तोड़ते हैं
तो ए के जगह पर 3q है तो डायरेक्ट मैं लिखूँ एक स्टेप, 9q² हो जाएगा। बी के जगह पर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 है ना होगा, प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9q² प्लस ये 1 प्लस 3 दूनी 6q, क्लियर है 6q। अब जो है इसमें कॉमन क्या हो सकता है इन सब में, इसको सही से सजा दे, इसको हम ऐसे सजा सकते हैं 9q² प्लस 6q प्लस ये 1, इसको पहले सही से सजा लेंगे आगे पीछे, ठीक है। यहाँ से इन दोनों में देख रहे हैं तो 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, काहे अभी आपको पता चलेगा। 3q² प्लस यहाँ हो जाएगा 2q प्लस ये 1, इतना को हम मान लेते हैं m, ठीक है। तो ये 3m प्लस 1 के रूप में बैठा कि नहीं बैठा, बोलिए, बराबर ये बैठ गया, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए इधर हम करते हैं, ठीक है, ठीक है जी। अब जो है यहाँ r हम क्या ले लिए थे 1, अब r क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, r 2 लेने पर, ठीक है ना। r जब 2 लेते हैं तो यहाँ a बराबर 3q प्लस r का वैल्यू 2 हो जाएगा, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा a² बराबर, ये फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठेगा, तो यहाँ हो जाएगा 9q², 3 3 का 9, आप प्लस 2 दूनी 4, आप प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे 3q गुणे 2, 2ab, क्लियर। ये हो जाएगा 9q² प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q, क्लियर। इसको सजा देंगे 9q² प्लस 12q प्लस ये 4, ठीक है। इतना में क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, इतना में चाहे इसको और भी तोड़ सकते हैं, यहाँ देखो 4 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि हमको 4 के रूप में नहीं रखना था, ठीक है। इसको हम 4 को ऐसे तोड़ सकते हैं। अब क्या कॉमन हो सकता है, इन तीनों में कॉमन हो सकता है 3, 3 को अंदर बाहर कर देते हैं, 3 3 का 9 तो 3q² है ना, 4 3 12 तो 4q प्लस ये 1 और प्लस ये 1, इतना को m मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3m प्लस ये 1, ठीक है, इतना को m मान लिए तो 3m प्लस 1 इसके रूप में बैठ गया कि नहीं बैठ गया। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है, क्लियर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।